मित्रों नमस्कार, लाइफ लेसन विद वसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। कोई चीज़ जब मन के गहराई में उतरता है तो वह जीवन की ऊंचाई को छू लेता है। हम जितना ज़्यादा मन को और मन के भीतर में और उस गहराई तक हम यदि डूब जाते हैं, यदि किसी विषय वस्तु को या किसी विचार को हम मन में एक गहराई तक यदि चिंतन कर लेते हैं, एक गहराई में ले जाते हैं, एक पॉइंट पर ले जाते हैं, एक फोकस पर ले जाते हैं, तो हमारी जीवन की जो ऊंचाई है वैसे ही वो ऊपर की ओर चला जाता है, शिखर छूता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई वृक्ष बहुत बड़ा है, इसका आशय सीधी सी है कि उसकी जड़ें बहुत गहरी है। उस वृक्ष की जड़ बहुत गहराई में गया हुआ है, तभी वह वृक्ष इतना विशाल हो सकता है। आप जितना बड़ा आपका मंजिल होगा, जितना बड़ा आपका मकान होगा, जितना बड़ा आपका टावर होगा, आप उसकी जो जड़ें हैं ज़मीन के भीतर में वह दबी होती है, उतनी गहराई में दबी होती है। मित्रों, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि मन की जो गहराई होता है और उस मन की गहराई में जिस बात को सोच लेते हैं, जिस विचार को हम कर लेते हैं, तो फिर उसमें आशातीत सफलता मिलती है। जो एकाग्रता का जो शिक्षा है, जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो यदि मन हमारा एक जगह ना हो और हमारा ध्यान एक जगह ना हो, हमारा दिल एक जगह ना हो, हमारी काम करने की चेतना एक जगह ना हो, हमारी प्राण ऊर्जा एक जगह ना हो, बिखरा हुआ हो, तो उस काम में बहुत वक्त लगता है और वह काम उतना बेहतर भी नहीं होता। उस काम में उतनी जान भी नहीं आता, उस काम में उतना आनंद भी नहीं आता, उस काम का रिजल्ट उतना शानदार नहीं होता। लेकिन यदि हम किसी काम को मन लगा के करते हैं, हमारा पूरा दिलो दिमाग उस पर लग जाए और हम उसमें तल्लीन हो जाए, काम करने में रस ले लें और काम करते हुए हम अपने आप को भुला दें और हम काम हो जाएं, हम अपने आप को भुला करके हम काम में इतना मग्न हो जाएं कि हमारे बगल में क्या हो रहा है ये तक हमें मालूम ना हो। मित्र, तब आप देखना उस काम में कितनी बारीकी होती है और कितनी सफाई होता है, कितनी कलाओं से होते हैं और कितनी शानदार होते हैं और कितने कम समय में हो जाते हैं और इतना शानदार उस काम का परिणाम मिलता है कि लगता है वाह क्या बात है। मित्रों, यह 5 मिनट यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन आप कर लेते हैं तो आप इस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? हमारे स्कूलों के ज़माने में हमारे शिक्षकों ने हमें हमेशा बोलते थे कि देखो इस काम को एकाग्रता से करो, देखो इस काम को ध्यान से करो, देखो इस काम को मन लगा के करो, देखो इस काम में ज़रा दिल लगा लो, ज़रा इस काम को होशियारी से कीजिए, ज़रा इस काम को समझदारी से कीजिए। तो ये बड़ी बड़ी बातें लगते थे कि हमारे जो शिक्षक महोदय हैं ये सब हमको बताते रहते हैं, पर हम करें कैसे, पर ये एक कॉन्सेंट्रेशन आए कैसे, आखिर है ये क्या भला, आखिर ये होता कैसे है। तो मित्रों, आप देखे होंगे यह सूर्य का जो प्रकाश की किरणें हैं हमारी धरती पर फैली हुई है, तो वो हमेशा हमको जलाती नहीं है, उसकी शक्ति का हमें पावर का अंदाज़ा नहीं लगता। लेकिन जब हम किसी आवर्धक लेंस में, इस तरह के लेंस में जब हम उसको रख देते हैं तो जो सूर्य की किरणें हैं इसमें पड़ता है और ये जो उस पॉइंट को, फोकस को एकाग्र करके वो नीचे ले आता है और जहाँ भी जाता है वो इतनी एनर्जी होता है उसमें, इतनी तेज होता है उसमें कि वह अग्नि बरसाने लग जाता है। आजकल आप सोलर ऊर्जा का नाम सुने ही होंगे। जगह जगह ग्लास के प्लेट लगे होते हैं, उस प्लेटों से उस ऊर्जा को एकत्रित करके बैटरी में स्थानांतरित कर लेते हैं और हम उसको लाइट में उपयोग लाते हैं, खाना बनाने में लेके आते हैं, रेल चलाने में इंजन में लाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को हम उसमें लेके आते हैं। एक हमारे वैज्ञानिक हुए, एक वैज्ञानिक को एकाग्रता और दाब का जब उसको ज्ञान हुआ, उसने एक प्रयोग किया कि एक कुछ जो बर्तन में उबलने वाले जो भाप है, जो पानी की जो उबलते हुए खौलते हुए भाप है, हर घर में देखे होंगे। खाना बनाते समय जब हम चावल बनाते हैं तो उबलते हुए पानी में हम उस चावल को डाल देते हैं। और उसने जब उसको बंद किया और जब देखा कि वह ऊपर का जो ढक्कन है, वह जो भाप है उसको धक्का दे रहा है और धक्का देकर के गिरा देता है। उन्होंने उस दाब को और दाब किया और संगठित किया और छोटा किया, तब देखा कि इसमें बड़ी विस्फोटक शक्ति है और स्टीफन महोदय ने फिर उसका खोज कर लिया। वो आश्चर्य से भर गया
कि किसी चीज़ को यदि हम दबा दें, अनकॉन्शियस कर दें, सूक्ष्म कर दें, घनीभूत कर दें, इतनी घनीभूत कर दें कि अब और वो उसमें फिर एकदम उसकी जो अणुओं की ताकत है, उसकी जो एनर्जिक पावर है, उसकी गतिज ऊर्जा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा है, उसकी कार्य की जो ऊर्जा है, वो इतनी ज़बरदस्त हो जाता है कि मित्रों आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने ज़बरदस्त हो जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ही, 1000 साल पहले से ही इस एकाग्रता की साधना को बड़े सहज रूप से, बड़े सरल रूप से और इसको बता दिया था। बस ज़रूरत है आपको प्रतिदिन 5 मिनट समय देने की। एकाग्रता में आंख की एकाग्रता तो ठीक, एकाग्रता में केवल आंख की एकाग्रता से हमारी काम उतना नहीं चलता। आंख की एकाग्रता से काम की एकाग्रता आती है, पर काम की एकाग्रता तभी आती है जब हमारा मन की एकाग्रता उसमें शामिल हो जाता है। और जब हमारा मन कॉन्स्टेंस हो जाता है तो हमारी मन में जो बिखरा पड़ा ऊर्जा है और हमारी मन बहुत शक्तिशाली है। यदि हम किसी को यदि हम 2 मिनट घूर के देख दें, बिल्कुल एक टक देख दें, इस तरह से निगाह भर के देख दें, वो आदमी तिलमिला जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, जिस अंग में बहुत पीड़ा है और आप अपने आँख से, अपने एनर्जी को आप प्रेम भाव से यह पीड़ा जा रहा है, इस भाव से आप उस अंग को यदि आप एक टक देखते हैं, त्राटक करके देख देते हैं और अपने एनर्जी को उस पर लगा देते हैं, तो उस व्यक्ति का चिकित्सा हो जाता है, उस व्यक्ति का उस अंग का पीड़ा जाता रहता है। ढेरों सारे प्रयोग हैं, खूब सारे प्रयोग हैं, आप छोटे छोटे प्रयोग है इस एकाग्रता का। आपने देखे होंगे कि जब आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो आप बड़े बुजुर्ग आपके मस्तिष्क को, आपके सिर को बड़े भाव से आपको धीरे धीरे सहलाते हैं, स्पर्श करते हैं। जब वो स्पर्श करते हैं तो मन के एकाग्रता में होते हैं, वो मन से आपको राहत देने की प्रार्थना करते होते हैं। आपके जो पीड़ाएं हैं उसको कम करने की प्रार्थना होती रहती मन से ही। और वो धीरे धीरे जब स्पर्श करता है हमारे अंगों को, तो हमारे अंगों में एक गजब की राहत मिलता है और हमें नींद आ जाती है और हमें उस पीड़ा से कुछ समय के लिए ऐसा निजात मिल जाता है। मित्रों, स्पर्श चिकित्सा उसका एक अंग है। स्पर्श चिकित्सा में आप देखे होंगे कि असाध्य से असाध्य जो बीमारी है, पीड़ाएं हैं, बहुत दुख तकलीफें हैं, लोगों के मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, सब में उसमें राहत मिलते रहते हैं। ये एकाग्रता की, कॉन्सेंट्रेशन की शक्ति है। मित्रों, आप भली भांति यदि आप इस शक्ति को समझ जाइए और उसको प्रयोग कर लीजिए, तो इसकी शक्ति में को जैसे आप प्रयोग करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता की शिखर को छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास एक बहुत रामबाण औषधि आ गया, आपके पास एक बहुत शानदार चीज़ें आ गई। क्या आ गया है? कॉन्सेंट्रेशन की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। तो मित्र, जब आप एकाग्रता करें, जब आप किसी काम में अपने मन को फोकस करें, आप किसी काम में अपने पूरी तन्मयता लगा दें, तो आपको ये 4 चीज़ें जानना जरूरी है। पहला है हमारी यह जो आँख है, जो दिमाग है, इसकी एकाग्रता, दिमाग की एकाग्रता। दूसरा है हमारा मन की एकाग्रता। मन और दिमाग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मन हमेशा एक नई नई विचारों को हर समय कुछ न कुछ सोचते रहता है, उसको भी एक जगह फोकस करना है, पॉइंट करना है। तीसरा है हमारे भाव का एकाग्रता। हम भाव से कभी कभी हम रहते तो ही हैं, काम तो ही करते हैं, पर हमारा भाव कहीं और चला जाता है, हम जरा भावहीन हो जाते हैं, हम यांत्रिक हो जाते हैं, मशीन हो जाते हैं, तब हमारे काम में उतनी दमदारी नहीं रह जाती। और चौथा है हमारा विश्वास की एकाग्रता। विश्वास, इस चारों एकाग्रता यदि एक जगह मिल जाता है, एक पॉइंट पर फोकस हो जाता है, एक पॉइंट पर जैसे ही फोकस होता है तो हमारे काम में वो जान आ जाती है, हमारे काम में वो शक्ति आ जाती है, हमारे काम में एक पावर आ जाता है, हमारे काम करने के तरीके में एक गजब की पावर आ जाता है। और जिस काम को हमको घंटों लग सकता था, हमने कम समय में निपटा लिया। जिस काम को हमको करने में परेशानी होती थी, हम बड़े मज़े से कर लिए। काम में आनंद आ गया, काम में प्रेम आ गया, काम में रस आ गया। और जब काम में आनंद आता है, काम में प्रेम आता है, काम में रस आता है, तो हम मिनटों जिस काम को करने में अभी कोताही कर रहे थे, हम घंटों उस काम को कर सकते हैं। जिस काम को करने में हमें अभी बहुत दिक्कत हो रहा था, हम 5 मिनट उस काम को कर नहीं पा रहे थे। हम देखते क्या है, जब हम एकाग्र हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में अपने काम को कर लेते हैं, बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाते हैं, तो हम उस काम को घंटों करते रह जाते हैं और पता ही नहीं चलता। टाइम ऐसा हो जाता है कि जो अभी तो हमने काम करना भिड़ा था, अभी तो हमने काम करना शुरू किया था, अरे अभी तो हम बैठे थे।
और मानो घंटों हम बिता देते हैं मित्रों, तो यह जो काम की जो शक्ति है, यानी जो आप वर्क करते हैं, वर्क का पावर आपका यहीं से आता है। कहाँ से आता है? ये कंस्ट्रक्शन से आता है। और इस कंस्ट्रक्शन कहाँ मिलती है? ये बाजार में मिलती है? नहीं मित्रों, बाजार में नहीं मिलती है। तो कहाँ मिलता है? ये किसी स्कूल में मिलता होगा? नहीं मित्रों, या किसी स्कूल में भी नहीं मिलता है। तो फिर ये बड़ी कीमती चीज़ होगा? नहीं मित्रों, कीमती चीज़ तो है, पर आप सबके पास है, हम सबके पास होता है ये। और करना क्या होता है? बहुत 5 मिनट का प्रयोग होता है। आप सुबह शाम दोपहर जिस वक्त आपको मिले कर लो, पर नियत समय में करने से इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। नियत समय में करने में हमें अपने ध्यान को परखने का वक्त मिलता है। तब क्या करें कि हमें कंसंट्रेशन की शक्ति, पावर, ये जो पावर है, कंसंट्रेशन की जो पावर है, कंसंट्रेशन की जो पावर है, कंसंट्रेशन की जो शक्ति है, ये हमें मिल जाए और हम इस पर काम करें और हम बेस्ट काम करें और अपना वर्क को बेहतरीन करें। तो करना क्या है आपको? एक आप 5 फीट की दूरी में आप पहले तो सुखासन में बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ जाइए। और आप अपने 3 फीट या 5 फीट की दूरी में एक छोटा सा गोला डिजाइन बना ले, गोल बिंदु बना ले, सिक्के की आकृति के बना ले, उसे छोटा बना ले, पीले रंग का बना ले। और आप उसको बिल्कुल एकाग्रचित होकर के देखें। आप दोनों आँख को खुली आँख से उसे आप एकटक देखें, बिना पलक झपके देखें और मन की भावना को भी उसी में टिका दें। आप अपने मन के विचार को भी उसी में टिका दें। एक विचार ले लो जो आपका विचार जो शानदार विचार हो। जैसे मसलन मैं ये कहता हूँ कि आज का दिन मेरा शुभ होगा, आज का मेरा हर काम शानदार होगा, आज मैं हर काम को बहुत बेहतरीन से कर रहा हूँ, आज के मेरे हर काम में प्राण लग गया है, आज का मेरा हर काम आनंददायक है, आज का मेरा हर काम ऊर्जा से भरा हुआ है, आज का मेरा हर काम बड़े मज़ेदार है। आप ऐसा मन के अंदर भाव करते रहो और बिल्कुल एकटक ऐसा देखते रहो। अब देखते रहो, अलार्म डाल दो 5 मिनट तक। हो सकता है पहले पहले आप देखें तो आपकी आंखों से आंसू निकले, हो सकता है आप पहले पहले देखें तो आँख के सामने से अंधेरा छा जाएगा, हो सकता है कि आप पहले पहले देखें तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि 5 मिनट पहले देखना आपके लिए बड़ी मुश्किल काम होगा, क्योंकि आपकी आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसको आदत और स्वभाव में डालना है। आप 5 मिनट से शुरुआत करें और हर हफ्ता आप 2-2 मिनट बढ़ाते जाएँ और 15 मिनट तक आप अपनी साधना को ले जाएँ। आप 15 मिनट तक के लिए ले जाएँ। सुबह और शाम 2 वक्त आप निकाल लीजिए और वक्त मिल जाए तो दोपहर को कर लीजिए। यह पहला एक चरण हुआ। दूसरा चरण है हमारा थॉट को बदलने का। एकाग्रता से हमारी थॉट बदलती है, कंसंट्रेशन से हमारी थॉट बदलती है। तो हमको स्वसम्मोहित का आपको कला सीखना होगा। ये स्वसम्मोहित का कला कैसे होता है? बहुत बड़ी होती होगी? नहीं मित्रों, बहुत सरल है, आसान है, एकदम सिंपल है। आपके पास मिरर होते हैं, आजकल तो बड़े बड़े मिरर में लोग देखते हैं अपना चेहरा, दर्पण भी देखते हैं। जरा दर्पण को साफ कर लीजिए, सुंदर कर लीजिए, अपना चेहरा सफाई कर लीजिए। इसमें लिपापोती ना करे जाए, कुछ मेकअप ना किया जाए, हमारा चेहरा प्राकृतिक हो, जल से धोया हुआ हो। और जितना बढ़िया जल से धो करके फ्रेश हो करके आप अपने मिरर के सामने खड़ा हो जाइए, दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए। और जो कल्पना मैंने आपको अभी एकाग्रता के समय बताया, उसी कल्पना को आप दोहराइए। महसूस कीजिए कि आज आप बहुत अच्छे महसूस हो रहा है, आज आपका हर काम बहुत अच्छे से हो रहा है, आज आप शानदार जीवन जी रहे हैं, आज आपके अंदर में खुशी है, आज आपके अंदर में आनंद है, आज आप संतोष से भरे हुए हैं, आज आप प्रेम से भरे हुए हैं और आप सबको मुक्त कर रहे हैं। ये कहना भी जरूरी है, आपको एहसास भी करना जरूरी है और मुक्त करने की भाव भी जरूरी है कि आपने प्रेम को मुक्त किया, आपने आनंद को मुक्त किया, आपने संतोष को मुक्त किया, आपने अपने हृदय की भावना को मुक्त किया। और धन्यवाद कि ईश्वर ने आज आपको इसका योग्य बनाया। आप ये छोटी सी प्रार्थना, ये छोटी सी भाव, आप उस दर्पण को एकटक देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपने चेहरा को देखते हुए, अपने आँख से आँख मिला करके देखते हुए, ये 5 मिनट का प्रयोग है। 5 मिनट का आपका बिंदु योग, जिसको हम त्राटक बोलते हैं, और 5 मिनट का आपका ये दर्पण योग। मित्रों, यदि आप और उत्तम से उत्तम इस पर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको परिणाम मिले, तो आप दीपक जला सकते हैं। दीपक की लौ, स्थिर लौ को आप देखिए, स्थिर लौ को देखिए। स्थिर लौ का जो साधना है, आपका जो बिंदु योग का साधना है और ये दर्पण योग का साधना है, तीनों एक जैसी है, तीनों कंस्ट्रक्शन के ही योग है। तीनों में अलग अलग परिणाम आते हैं, तीनों को अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटियाँ हैं, पर तीनों को कर लेने से यदि 5-5 मिनट का हम वक्त बना लें, तीनों के यदि कर लें
तो बहुत जल्दी हमें हर काम में सफलता मिलती है, हर चीज़ में सफलता मिलती है, प्रेम भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। क्योंकि जिस भाव को आप दर्पण योग में आप जिस भाव को मुक्त कर रहे हैं वो भाव आपके जीवन में फलित होता है। जिस भाव को आप महसूस कर रहे हैं, जिस भाव को आप मुक्त कर रहे हैं, वो आपके जीवन में उतर आता है। ये भगवान आपके उस जवाब में मिलता है। वो दरवाज़ा है खटखटाने का, वो एक दरवाज़ा है, शानदार दरवाज़ा है, जिसको आप खटखटाते हैं तो वो आपका दरवाज़ा खुल जाता है। मित्रों, तो यह कॉन्सेंट्रेशन की जो 3 विधियाँ हैं, कॉन्सेंट्रेशन की जो 3 विधियाँ हैं, ये एकाग्रता की जो 3 विधियाँ हैं, एकाग्रचित होने का 3 विधियाँ हैं, भावचित होने का 3 विधियाँ हैं। तो एक को हम एकाग्रचित कह सकते हैं, एक को हम भावचित कह सकते हैं और एक को हम ध्यानचित कह सकते हैं। तीनों चेतना जब एक फोकस बिंदु पर होता है, जब वन पॉइंट पर आता है, तब उसमें गजब की शक्ति उत्पन्न हो जाता है, क्रांतिकारी शक्ति उत्पन्न हो जाता है, वो सारी चीज़ों को बदल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाता है। तो आप ऐसा समझ जाइए कि आपके हाथ में जादू है और ये जादू आप 3 प्रयोग करके आप सीख सकते हैं। और इस जादू को जिस दिन आपने अपने जीवन में उतार लिया मित्र, तो फिर ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिसको आप हाथ में लेते हो और सफलता ना मिले। सफलता मिलना सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर में कॉन्सेंट्रेशन की शक्ति है, आपके अंदर में एक एकाग्रचित की शक्ति है, आपके अंदर में भावचित की शक्ति है, आपके अंदर में ध्यानचित की शक्ति है। ये तीनों चेतना आपको मिल करके सफलता के शिखर तक आपको पहुंचा ही देते हैं, क्योंकि तीनों चेतना मिल करके हर काम में मजा लाता है, दमदारी लाता है, प्राण लाता है, चेतना लाता है। मित्रों, आज का हमारे लाइव सेशन के साथ आप बने रहे, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर कभी मिलेंगे, नमस्कार।